सबने मिलकर प्रचार किया। हम सब सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई है। तेजस्वी यादव की अब जबरदस्त पारी दिख रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। यानी अब कहते ना आर पार की स्थितियां में हो चुकी है। इस बार लड़ाई आर पार की होने वाली है और उसी आर पार की लड़ाई में तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर करके सरकार को दबोचा है। बिहार पुलिस का बिहार सरकार हो, एकमात्र काम रह गया है कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। कहते हैं ये शराबबंदी केवल नाम की बंदी है, इससे पैरेलल 40,000 करोड़ का कालाबाजारी चल रहा है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक, जितने कह सकते हैं ना, जितना बिहार का रेवेन्यू है उतना रेवेन्यू अकेला पैरेलली शराबबंदी में कालाबाजारी को लेकर के की जा रही है। और ऐसी स्थितियां में कहता है बिहार गरीब है, बिहार रो रहा है, बिहार भटक रहा है, बिहार को संपत्ति चाहिए, बिहार को भुखमरी से बचाना है, बिहार को बहुत सारे चीजों को देना है। तो फिर ऐसे पैरेलल कालाबाजारी को रोकना पड़ेगा। और इस कालाबाजारी में देखिए 90% लोगों को गिरफ्तारी भी की जा रही है, बहुत सारे लोगों को दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से। मैंने बहुत सारी गिरफ्तारी भी किया है और उसमें करीब करीब जो मुकदमा दर्ज किया गया है 9,36,949 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। यानी 9-9.5 लाख के आसपास मुकदमा दर्ज है और उसमें करीब करीब ऐसा बताया जाए है कि 14 लाख लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत अच्छी न्यूज है कि सरकार बहुत एक्टिव है। देखिए कैसे तेजस्वी यादव को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। 3,86,97 लीटर शराब बरामद की गई है। क्योंकि मामला चुक हो जाए तो शायद समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे 14 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 14 लाख जो लोग हैं वो तो गरीब हैं या दलित है या पिछड़ा है या तो आदिवासी लोग हैं। ऐसे ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसका पॉपुलेशन की बात करें तो करीब करीब 98% पॉपुलेशन जो गिरफ्तारी हुई है, 98% लोग जो गिरफ्तार हुए हैं गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर एसटी, दलित ही बात करें, दलित है, आदिवासी है, गरीब है, पिछड़ा है, पासवान है या फिर छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं। कोई हायर कास्ट का नहीं है या फिर कोई दबंग वाले लोग नहीं है। यानी दलित, पिछड़ा, कुचला लोग ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हालांकि वो लोग ज़्यादा दारू को सेल कर रहे हैं, शराबबंदी के मामले पर भी वो काम बाज नहीं मार रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ कर करके सरकार क्या दिखाना चाहती है कि मैं शराबबंदी को रोक दिया। नहीं, गलत है। असली व्यापारी को पकड़ ही नहीं रहा है। जो शराब पहुंचा रहा है, दे रहा है, बेचने वाले को पकड़ा जा रहा है और बेचने वाले को पकड़ कर करके कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है। और यही समस्याएं निकल कर करके सामने आ रही है। अभी हमें जो उस पर वर्क करना है, खास कर करके वैसे लोगों को पकड़ना है जो उस कालाबाजारी में ज्यादा एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। यानी 1% वाले जो लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और 1% वाले जितना काम कर रहे हैं, यानी बहुत सारे जो ठेकेदार हो सकते हैं, बड़े बड़े मामले लेकर करके आ रहे हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले बताओ कितनों पे कार्रवाई हुई। और बड़े जो इनडायरेक्टली जो धांधली का काम कर रहे हैं उसे तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। और ऐसी स्थितियां में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, नीतीश कुमार की बगिया उखेड़ने की कोशिश की है, कहां से आ रहा है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जो है जानना चाहते। उसमें केवल नीतीश कुमार ही नहीं फंसेंगे, यानी एनडीए भी फंसने वाली है। एनडीए मीन्स सरकार, उसकी सरकार जो बीजेपी की सरकार है और नीतीश की सरकार है। यानी अब डबल इंजन की सरकार है, निशाना दोनों पर है। और इसी दोनों पर निशाना साधते हुए क्लियर कर करके डाटा बता दी है कि 1% लोग ही पूरी तरह से इकोनॉमी को चला रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर एक काम नहीं किया तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। और ऐसी स्थितियां में हर कोई चाहता है
कि शराबबंदी हो, और शराबबंदी है भी लेकिन असर नहीं दिख रहा है, यानी केवल नाम की बंदी है और उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व है वो खुद पुलिस है, क्योंकि रोकने का काम, चेक करने का काम सब कुछ उन्हीं को मिला है। लेकिन ये कैसी रोकाई? मतलब बॉर्डर तो पार किया, कई थानाएं, कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाता, केवल पैसे लेकर के अपना काम कर दे रही हैं, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का, वसूली का। लेकिन असली मामले में जो एक्चुअली जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वैसे लोगों के साथ तो खुद पार्टी का उठना बैठना है। अब ऐसी स्थिति में पैरेलल इकोनॉमी जो चला रही है, वैसे लोग, अब वही लोग उनको, पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, और ऐसी स्थितियां में सरकार बस गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी जो जनता है वही दोषी है। चाह के भी नहीं बंद कर पा रही है, तो फिर क्या कर पाएंगे? और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस तरह से बयान दिया है, वह काफ़ी लोगों को यह बात समझ में आने लगी है कि इस सारी खेल का, इस सारे फसाद का जो जड़ है कहीं ना कहीं सरकार ही है। और सरकार चाहेगी तो ऐसे 1% लोगों पर लगाम लगा सकती है, और लगाना भी ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ नाम का ये जो वोट बैंकिंग 2016 में बनाए थे और 2016 से जो अभी तक 25 तक उन्होंने ये काम खेला है, जिस तरह से ये 10 सालों की राजनीति खेली है, अब वह नहीं चलने वाली है। यानी 2025 में अब नया कुछ होने वाला है। या तो कंप्लीटली बैन कर दो या तो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने से रेवेन्यू जनरेट होगा, सरकार को एक पैरेलल इकोनॉमी, जो अभी रेवेन्यू चल रहा है 40,000 करोड़ का जो चल रहा है, वो सरकार के भी खाते में जाएंगे, जिससे बिहार के नए नए प्रोजेक्ट में काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प मिलेगा। कई सारे टीचर्स बहाल हो रहे हैं लेकिन उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, कई सारी ज्वाइनिंग्स को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी रेवेन्यू को इधर बैलेंस कर सकते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और इसी बात को लेकर करके तेजस्वी यादव पूरी तरह से हुंकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखूंगा, और साथ साथ माई बहन जो योजना है उसके तहत मैं हर माँ बहनों को, तो माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं, हर महीने 2,500 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डलवाने का काम करें। 2,500 रुपया तो दूंगा ही दूंगा, साथ साथ वृद्धा पेंशन में भी इंक्रीमेंट करूंगा, बिजली यूनिट फ्री करूंगा। और ये सब तभी संभव है जब इस तरह के काला बाजारी को रोका जाए, इस तरह के जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है उसको रोक कर करके उस फिनेंशियल मनी को हम अच्छे यूटिलाइजेशन में, जो इस तरह का यूटिलाइजेशन है, जो नए नए जो चीज़ें कह रहे हैं, जब हम वृद्धा पेंशन में इंक्रीमेंट करेंगे, ऐसी चीज़ें में बिजली यूनिट को फ्री करेंगे, ये सब सारा कहीं ना कहीं फिनांस इधर लगा सकते हैं। एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। इस बात को लेकर करके कह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह से सपोर्ट करेंगे, इस तरह से हमें आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से भूमिका में हमें इस भाई को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मौका देंगे, बिहार का बेटा बनाएंगे, तो एक बार ज़रूर ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये कालाबाजारी है और एक नए बिहार का भविष्य है जो युवा के हाथों में होना चाहिए, एक सही हाथ में आएगा तो बहुत कुछ बदल के रख जाएगा। फिलहाल उनके इस विचार से कितना आप सहमत हैं? क्या आप सोचते हैं रियली में जो बात अभी जो चल रही है शराबबंदी को लेकर करके कितना सही है और कितना गलत है? फिलहाल ऐसा कोई युवा जो नहीं है इस बात को नहीं जानता है, बिहार के लोग नहीं जानते हैं कि पैरेलली इसकी इकोनॉमी चल रही है, कई लोग इससे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यह सही है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, क्योंकि इससे कितना सरकार को फ़ायदा हो रहा है, कितना आम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और उसमें जो मेन पिलर है वह कितना अर्निंग कर रहा है। यानी तमाम इस खेल में हीरो कौन है, विलन कौन है, सब कुछ हम अगले वीडियोज़ में लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल में आप बने रहिए।